हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अनबैलेंस कंडीशन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को देखे थे और इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अनबैलेंस कंडीशन को देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि उसमें हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को अप्लाई करेंगे और उसके बाद में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आगे का रहने वाला है वीडियो वो बहुत ही ध्यान से देखने के लिए रहेगा, क्योंकि जो अनबैलेंस कंडीशन है उसमें अधिकांश बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इसलिए जो आज का वीडियो है इसको आप बिल्कुल सीरियसली ले होकर देखिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है फ्रेंड, तो समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो मान लीजिए हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। कुछ इस प्रकार हमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है और बीच में रेजिस्टेंस है। और ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल। इसको हम ए टर्मिनल मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ से करंट आई फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी। ओके फ्रेंड, तो मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और बीच में हमको 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज होता है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम P और Q का मल्टीप्लाई करेंगे। P और Q का मल्टीप्लाई करते हैं और R और S का मल्टीप्लाई करते हैं। यदि P और Q का मल्टीप्लाई करने पे और R और S का मल्टीप्लाई करने पे दोनों को मल्टीप्लाई का जो रिजल्टेंट आता है वो सेम आता है तो बैलेंस कंडीशन होता है। लेकिन जब असमान आता है तो ये ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या करते थे, हमको जो रेजिस्टेंस 5 ओम है जो गैल्वेनोमीटर की जगह पे लगा है इसको हम रिमूव कर देते थे। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस कंडीशन में हम इसको रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, हम उदाहरण के लिए लेते हैं हमारा जो ब्रिज है। ठीक है, हमारा ये ब्रिज है, मान लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा। इसमें इसका वैल्यू 5 ओम दिया है। ठीक है, एस का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और ये आर है, आर का वैल्यू 2 ओम दिया है। ठीक है, और हमारा क्यू है, क्यू का वैल्यू हमको 20 ओम दिया है। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं देगा, पी क्यू आर एस नहीं देगा, तो हम जैसे एग्जाम में देता है उस प्रकार से ले लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। तो आप पता चले एग्जाम में पी क्यू आर एस ढूंढने लग गए या फिर कंफ्यूज किसको पी माने किसको क्यू माने। ठीक है फ्रेंड, तो जिस प्रकार एग्जाम में देता है उसी प्रकार से हम ले लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा था। ठीक है, तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस एक हमारा 5 ओम दिया हुआ है, इसका 10 ओम, इसका वैल्यू 2 ओम, इसका 20 ओम दिया है वैल्यू। ठीक है, और ये बीच में वाला है ये 5 ओम वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हमको वो ये नहीं बोलेगा कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, या फिर कभी बोल भी देता है। तो हमको सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस है या अनबैलेंस है उसको जानने के लिए क्या करते हैं, हम पहले जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस है P और Q के जगह पे एक दूसरे को ऑपोजिट रेजिस्टेंस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, और 2 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × 10 तो
20। इसका मतलब P और Q को मल्टीप्लाई करने पे 100 आंसर आ रहा है। Q और R के जगह R और S की जगह पे जो रेजिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आंसर आ रहा है। मतलब समान आंसर नहीं आ रहा। तो ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अनबैलेंस कंडीशन में है। ठीक है। और जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि अगर हम ये छुपा ले, ठीक है, और ये यहाँ से ये इतना 3 रेजिस्टेंस को देखे, ठीक है, यूं, तो ये डेल्टा का शेप का है। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन में डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना है हमको, तो क्या करते थे हम यहाँ पे ऐसा इस प्रकार रेजिस्टेंस बनाते थे, डेल्टा के अंदर स्टार बनाते थे। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर हम डेल्टा के अंदर स्टार बना लेंगे। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, इसी प्रकार बनाते थे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन आप थोड़ा याद कीजिएगा। मान लीजिए आपको थोड़ा समझाता हूं, हमको अगर डेल्टा दे दिया गया हो, ठीक है, और डेल्टा से ये 1 2 3 RA RB और RC दे दिया है, और हमें बोल दिया गया कि डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कीजिए। तो हम क्या करते थे, इसके अंदर एक स्टार बनाते थे। ठीक है, इस प्रकार स्टार बनाते थे हम, इस प्रकार R1 R2 और R3 लेते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या करते थे हम, R1 निकालने के लिए R1, ठीक है, फिर R1 का जो टर्मिनल है ये किन किन 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा है उसको देखते थे। तो RA से जुड़ा है, ठीक है, इनटू RC से जुड़ा है। उसके बाद में RA RB RC तीनों रेजिस्टेंस को लेते थे, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, उसी प्रकार हम लेते थे, फिर R2 का वैल्यू निकालते थे। फिर R2 किन किन 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा है वो देखते थे। तो RA से जुड़ा है और RB से जुड़ा है, ओपन में तीनों रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC यही लेते थे। ठीक उसी प्रकार फिर R3 निकालते थे। तो R3 किन किन 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा है वो देखते थे। तो RB और RC से जुड़ा है, RB इंटू RC ओपन में तीनों RA प्लस RB प्लस RC। इस प्रकार फिर हम क्या करते थे, R1 आई मीन डेल्टा से हम स्टार को निकाल लेते थे। R1 R2 RC का वैल्यू निकाल लेते थे, और जो हमारा फाइनली रिजल्ट में हमारा सिर्फ डेल्टा से इस प्रकार स्टार बच जाता था। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं जो कि हमने पिछले लेक्चरों में इससे पहले आपको इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ठीक है, ये डेल्टा था यहाँ से, ठीक है, इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन में डेल्टा के अंदर स्टार बना के फिर डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड, RA का फॉर्मूला क्या था, R1 का RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। R2 का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, RA सॉरी यहाँ पे RC था, ठीक है, RC। उसके बाद में RB प्लस RA प्लस RB ओपन में RA प्लस RB प्लस RC था। ठीक है, और R3 का फॉर्मूला क्या था हमारा, RB प्लस
आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होते थे हमारे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम उसमें अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम हमारा फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए, हम R1 निकालना है। ठीक है, R1 निकालना है हमको, R1। ठीक है, तो R1 का जो सिरा है ये किससे जुड़ा है? एक तो R5 वाले रेजिस्टेंस से और 2 ओम वाले रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो R5 वाले से जुड़ा है, 5 वाले से जुड़ा है और 2 वाले से जुड़ा है 2। ठीक है, अपॉन में तीनों रेजिस्टेंस 5, 5 और 5। ठीक है, 5, फिर ये 5 प्लस 2। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 प्लस 5 प्लस 2 12 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 10/12, 10/12 आ गया। ओके, अब ये R1 का वैल्यू आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब R2 को निकालेंगे हम। तो R2 का है, ये है ना R2। ठीक है, अब R2 को देखेंगे, R2 किन किन दो टर्मिनल से जोड़ा है? एक ये 5 ओम वाले से और दूसरा इस 5 ओम वाले से जुड़ा है। तो 5 × 5 ओपन में तीनों रेजिस्टेंस 5 + 5 + 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 25/12। ठीक है, ये R2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम R3 का। R3 ये है हमारा। R3 किस किस से जुड़ा है? एक इस रेजिस्टेंस 5 ओम वाले से जुड़ा है और 10 ओम वाले से जुड़ा है। ठीक है, तो 5 × 2 ओपन में 5 + 5 + 2, तो क्या आ जाएगा? 10/12। ठीक है, 10/12 R3 का वैल्यू आ गया। अब जो हमारा सर्किट रहेगा, हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? ठीक है, अब डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन हो गया ना हमारा। अब हमारा जो सर्किट है वो इस प्रकार बन जाएगा। एक मिनट, दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ए और बी। तो हमारा ये वाला था। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये जो डेल्टा दिख रहा है, ये 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस ये 3 रेजिस्टेंस मिलकर जो डेल्टा बनाते हैं उसको हम स्टार में कन्वर्ट करें। ठीक है, स्टार में कन्वर्ट करें। बाकी 10 ओम और 20 ओम तो एग्जैक्ट वैसे के वैसे रहेंगे, तो उनको वैसे के वैसे लिख लेंगे, 10 ओम और ये 20 ओम। एग्जिस्टिस जैसे ही वैसे के वैसे लिख लिए हम। अब ये डेल्टा था 5 ओम, 2 ओम और 5 ओम को मिलाकर डेल्टा बनता है, उसको हम स्टार में कन्वर्ट कर लिए। स्टार में कन्वर्ट कर लिए ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये R1, ये हमारा है R2 और ये वाला R3। ठीक है, R3 हो गया। अब डेल्टा तो खत्म, डेल्टा से हमने स्टार में कन्वर्जन कर लिया। अब R1 का वैल्यू क्या है? 10/12। R2 का वैल्यू क्या है? 25/12। और R3 का वैल्यू क्या है? 10/12। ठीक है, क्लियर? हमने अनबैलेंस कंडीशन को
डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर दिया और एक सिंपल सर्किट में फाइंड आउट कर लिया। अब इस सर्किट में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सीरीज का, और जो हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का पैरेलल का, ठीक है, ये पैरेलल का और ये सीरीज का, इन रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल फॉर्मूले को अप्लाई करके इस सर्किट को हम अब फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस सर्किट को फाइंड आउट कर लेंगे और फाइंड आउट करके फिर हम जो हमारा क्या बोलना चाहिए, फाइनल वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर ही कर लेते हैं कोने में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे दो रेजिस्टेंस और ये भी जुड़ जाएंगे, तो हमारा सर्किट है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। थोड़ा छोटा रेजिस्टेंस सर्किट बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। ओके फ्रेंड, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो हमारा जो R1 का वैल्यू क्या है, 10/12। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस हमारा ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे ऊपर वाले R2 और 10 ओम, तो क्या आ जाएगा हमारा 25/12 प्लस 10 ओम। ठीक है, और ये नीचे वाले R3 और 20 ओम जुड़ जाएंगे तो R3 का वैल्यू क्या है 10/12 प्लस 20। ठीक है, ये जुड़ गए। ठीक है, आपके हेल्प के लिए थोड़ा मैं इसको और थोड़ा मतलब सिंपल संख्या में कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको सोल्व करने में हेल्पफुल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10/12 को हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 10/12 का वैल्यू जो हमारा आएगा वो आएगा 0.83। ठीक है, 10/12 का यहाँ पर भी आ जाएगा 0.83 प्लस 20, उसके बाद में 25/12 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे 2.08। ठीक है, अब सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको, ये सर्किट को क्या है, जो हमारा सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, उसको अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2.08 प्लस 10 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 12/08, जो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, और 0.83 प्लस 20 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20.83, ये इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, हमारा दूसरा सर्किट वो ये सर्किट का वैल्यू होगी, इसको हटा दीजिए अब। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, इसको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इसको ऐड कर लिया हमने। अब पहले पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे पैरेलल वाले रेजिस्टेंस है इसको फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, तो इनको हम क्या करें, रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें रेजिस्टर वाला, तो 1/R1 प्लस 1/R2 वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो R1 का जगह पे 12 है और R2 की जगह पे 20 है, या फिर हम हमारा जो दूसरा फॉर्मूला देखे थे हम R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2,
तो ये फॉर्मूला दो रेजिस्टेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है अप्लाई करने के लिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर वो LCM लेना पड़ता है, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। ओके फ्रेंड, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो केवल दो रेजिस्टेंस के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12.08 इंटू 20.83 और ओपन में क्या हो जाएगा 12.08 प्लस 20.83। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार। ओके, ये आ गया। अब जब 12.08 को हम 20.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा 251.62 समथिंग आएगा। और उसके ठीक है क्या 251.62 पॉइंट ये आएगा। और जब इनको हम ऐड करेंगे 12 प्लस 12.08 और 20.83 को, तो ये आ जाएगा हमारा 32.91 के करीब। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। 251.62 डिवाइड बाय 32.91 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 7.6 ओम। 7.6 ओम। तो जो हमारा सर्किट है ये वाला, ठीक है, इस सर्किट को हमने फाइंड आउट करा, अभी इसको सोल्व किया है ना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैरेलल से हमने सोल्व कर लिया। तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आया हमारा 7.6 ओम। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम अब क्या करेंगे, R1 के जगह पे क्या है 0.83 प्लस 7.6 ओम। ठीक है, ये हो गया 7.6 ओम, राइट। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, जब 0.83 प्लस 7.6 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8.43 के लगभग आएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर इसका ये रहने वाला है 8.43। ठीक है, जो हमने पूरा सर्किट देखा, इस सर्किट का हमने जो अनबैलेंस कंडीशन में था उसको हमने अनबैलेंस कंडीशन में पहले जाना कि बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में है। उसके बाद में हमने जब एक दूसरे के ऑपोजिट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 5 और 20 को और 2 और 10 को, तो सेम आंसर नहीं आया। तो इसका उससे हमको क्लियर हो गया कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस कंडीशन में है। उस कंडीशन में हम जो रेजिस्टेंस 5 लगा है उसको रिमूव नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि अब हमको जो डेल्टा 3 रेजिस्टेंस को लेते हैं 5, 2 और 5 इस प्रकार, और उसके अंदर डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर देते हैं, जिससे क्या है कि हमारा ये सर्किट बन जाता है, इस प्रकार का सर्किट बन जाता है। ये बाकी जो इसका पीछे वाला तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, बाकी ये यहाँ से इधर डेल्टा टाइप का था उसको हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डेल्टा जो 3 रेजिस्टेंस थे वो रिमूव हो गए और R1, R2, R3 स्टार में कन्वर्ट हो गए। तो वो कुछ इस प्रकार आ जाता है। उसके बाद में हम स्टार से डेल्टा कन्वर्जन वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके R1, R2, R3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद में इस सर्किट को रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले अप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, और फिर लास्ट में फाइंड आउट करके हमारा जो फाइनल आंसर था वो 8.43 निकल आया। ठीक है फ्रेंड, तो इसी प्रकार आप जो व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस कंडीशंस होती है उसको इस डेल्टा स्टार कन्वर्जन का यूज करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में आशा करता हूं कि आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा, आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हम आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक था, ठीक है, जिसमें कि बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन होते, तो इस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।